नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में मिथिला कलर्स ऑफ हेरिटेज। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की सबसे प्राचीन और अद्भुत भूमि मिथिला, जहां सीता का जन्म हुआ, जहां जनक का ज्ञान फैला, जहां महान कवि विद्यापति का जन्म हुआ, जहां कला ने दुनिया को मंत्रमुग्ध किया। तो आइए शुरू करते हैं मिथिला के इतिहास की रोमांचक यात्रा। प्राचीन मिथिला, विदेह का उदय। मिथिला का इतिहास लगभग 3000 वर्षों से भी पुराना है। वेद, पुराण और उपनिषदों में इस भूमि का बार बार उल्लेख मिलता है। यहाँ याज्ञवल्क्य, गर्गी, मैत्रेयी और सैकड़ों ऋषि मुनियों ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इस भूमि को उस समय विदेह कहा जाता था और राजा जनक के कारण यह पूरा क्षेत्र विदेह साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा जनक और ज्ञान काल। जनक वंश मिथिला का स्वर्णिम समय था। राजा जनक माता सीता के पिता को दार्शनिक राजा कहा जाता था। उनके दरबार में महिलाएं और पुरुष दोनों विद्वान होते थे। गर्गी और मैत्रेयी जैसी महान दार्शनिकाएं यहीं से थीं। इसी भूमि पर जनक ने धरती जोते हुए एक दिव्य बालिका पाई, सीता। इसी ने राम सीता विवाह जैसी दिव्य कथा को जन्म दिया। वैशाली और गणतंत्र की जननी मिथिला के पास स्थित वैशाली दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है। लिच्छवी शासकों ने एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण किया जहां निर्णय सभा में लिए जाते थे, बिल्कुल आज की सरकार की तरह। यही कारण है कि यह क्षेत्र भारत में लोकतंत्र की जन्मस्थली भी कहलाता है। बुद्ध और महावीर का संबंध। भगवान बुद्ध ने वैशाली और मिथिला में सबसे अधिक समय बिताया। यहां उन्होंने कई उपदेश दिए। महावीर स्वामी ने भी इसी क्षेत्र में दीक्षा लेकर तीर्थंकरत्व प्राप्त किया। इसलिए मिथिला बौद्ध और जैन दोनों परंपराओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहा। कर्नाट और ओयनिवार वंश, संस्कृति का स्वर्ण युग। मध्यकाल में मिथिला पर कर्नाट वंश और फिर ओयनिवार वंश का शासन रहा। यह मिथिला की संस्कृति, कला और शिक्षा का स्वर्ण युग था। इसी समय प्रकट हुए महान कवि विद्यापति। उनके गीत आज भी मिथिला में पूजा, विवाह और हर त्योहार में गाए जाते हैं। यही वो काल था जब मधुबनी पेंटिंग आकार लेने लगी और मिथिला विवाह की अनोखी कोबर संस्कृति जन्मी। ब्रिटिश काल, मधुबनी कला का विश्व में फैलना। 1934 के भूकंप के बाद जब घरों की दीवारें टूटी तो उनकी सतह से सुंदर सुंदर चित्र सामने आए। ब्रिटिश अधिकारियों ने पहली बार दुनिया को बताया कि मिथिला की महिलाएं सदियों से अपने घरों को रंगों से जीवंत रखती आई हैं। यही आज की मधुबनी पेंटिंग है। आधुनिक मिथिला। स्वतंत्रता के बाद मिथिला नेपाल और भारत दोनों देशों में विभाजित क्षेत्र बन गया, लेकिन संस्कृति एक ही रही। मैथिली भाषा, मधुबनी कला, छठ पर्व और माता सीता से जुड़ी परंपराएं। 2003 में मैथिली को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आज मधुबनी कला जापान, अमेरिका और यूरोप तक पढ़ाई जाती है। माखाना, पान और लोकगीतों ने विश्व में अपनी पहचान बनाई है। अंतिम पाठ, मिथिला एक जीवित सभ्यता। मिथिला सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, यह सभ्यता, संस्कृति, सनातन मूल्यों और कला का घर है। यहाँ की मिट्टी में राम सीता की स्मृतियां बसती हैं और कला में पूरी दुनिया को जोड़ने की शक्ति है। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिथिला संस्कृति से जुड़े और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।